अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 बर्नौलीज इक्वेशन। इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो हमने बर्नौली इक्वेशंस के थ्योरी डिस्कस की थी। पहला सवाल कुछ इस तरह का है कि 100 फीट पर सेकेंड जेट ऑफ एयर फ्लोज पास्ट अ बॉल एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक जेट है जिससे एयर बाहर निकल रही है और उसकी वेलोसिटी 100 फीट पर सेकेंड है। ऑल्दो ये एयर है मगर हम इसको इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी इसकी कम है। हमारे पास जेट से फ्लो बाहर निकल रहा है 100 फीट पर सेकेंड से और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 0.324। व्हेन द बॉल इज नॉट सेंटर्ड इन द जेट, बॉल जो है वो इस जेट के सेंटर में नहीं रखी हुई, तो क्या हो रहा है, द एयर वेलोसिटी इज ग्रेटर ऑन द साइड ऑफ द बॉल नियर टू द सेंटर एट 0.1। 0.1 जो है, जो सेंटर से करीब है, मतलब इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी एयर की वो ज़्यादा है कंपेयर टू 0.2। 0.1 पे वेलोसिटी है 140 फीट पर सेकेंड, 0.2 पे वेलोसिटी है 110 फीट पर सेकेंड। अब देखिए हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉल जो है वो इस जेट के सेंटर में नहीं रखी हुई। अब ये एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल है, ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि जब आपके पास एसिमेट्रिक फ्लो होता है तो आपके पास बॉल में लिफ्ट क्रिएट होता है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि अगर आपके पास एयर फॉइल हो जिसमें आपके पास एक एयर फॉइल के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो एयर फॉइल की वजह से फ्लो होता है, तो आपके पास ऊपर से और नीचे से जब फ्लो होता है तो ड्यू टू द वेलोसिटी डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो एयर फॉइल लिफ्ट करता है या फिर एयर फॉइल नीचे की तरफ आता है, डिपेंड अपॉन कि आप उसको लिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पे उसको नीचे की तरफ आ रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे वो मांग रहा है आपसे कि डिटरमाइन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P2 एंड P1। P2 और P1 के दरमियान का प्रेशर डिफरेंस निकालो। अच्छा, P2 P1 क्यों कहा है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, तो विच मीन्स दैट कि 110 फीट पर सेकेंड जो पॉइंट नंबर 2 है वहाँ का प्रेशर कंपेयर टू V1 0.1 के ज़्यादा होगा। नाउ अब सवाल ये है कि हमें 0.1 और 0.2 के दरमियान प्रेशर डिफरेंस वो निकालना है, या P1 माइनस P2 निकालना है हमें, P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 डजंट मैटर, P2 माइनस P1 निकालना है। इशू ये है कि हमारे पास 0.1 एंड 0.2 पर हम डायरेक्ट बर्नौली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो है वो एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर नहीं है। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन जो यूँ यहाँ से गुजर रही है और एक लाइन यहाँ से गुजर रही है। हमें हम बर्नौली इक्वेशन जो है वो स्ट्रीम लाइन के अलाउ लगाते हैं, हम अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन लगाते हैं और 0.1 से 0.2 के दरमियान कोई फ्लो भी नहीं हो रहा। तो हमने 4 पॉइंट लेते हैं, हम 0.1 एंड 0.2 आर मेंशन इन द क्वेश्चन। 0.3 और 0.4 हम खुद ले लेते हैं। 0.3 और 0.4 कहाँ लेते हैं, जेट के स्टार्ट में। अच्छा, अब हम बर्नौली लगाते हैं 3 से लेकर 2 पर और 4 से लेकर 1 पर। तो 3 से लेकर 2 पर हम लगाते हैं, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो ग्रेविटी है या गैमा जेड वाले इफेक्ट्स हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम इस बर्नौली क्वेश्चन के ही अंदर जो गैमा जेड वाले टर्म है उसको इग्नोर कर देते हैं। नाउ P3 हाफ रो V3 इक्वल्स टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 0.4 और 0.1 के दरमियान में हमने बर्नौली क्वेश्चन अप्लाई कर दिया। अब सब सीन ये इशू ये कि ये जो जेट बाहर निकल रहा है तो आपके पास P3 और P4 जीरो है बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और V3 और V4 बराबर है, V3 V4 बराबर है क्योंकि ये जेट से बाहर निकल रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप गौर कर सकते हैं कि P3 0 है, P4 0 है, तो वी आर लेफ्ट विद हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी P4 0 हो जाएगा और V3 और V4 बराबर है। अब जब V3 और V4 बराबर है जो कि हम अगर 0.1 और 2, ऑल्दो ये दोनों स्ट्रीमलाइन के ऊपर नहीं है, तो यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन हम इसको बराबर ले सकते हैं। कैसे कि हम हाफ रो V3 और हाफ रो V4 ये दोनों बराबर हो गए और ये P4 और P3 0 हो गया, तो इसके इसकी लेफ्ट साइड हाफ रो V3 स्क्वायर है, तो इसकी V को हम 3 भी ले सकते हैं, तो ये हाफ रो V4 हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है तो राइट साइड बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गए, ये बन गई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ वी हैव V1 एंड V2, हमारे पास V1 V2 मौजूद है। V1 कितना है हमारे पास 140, V2 जो है 110 है। रो जो है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिखा है, दीज आर ऑल कांस्टेंट, जो कि आप बुक्स के आखिर में से निकाल सकते हैं, जो अपने बार डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। एंड नाउ वी गॉट द फॉर्मूला रिलेशन व्हिच इज P1 minus P2 coming out to be 8.93. This is the pressure difference between 0.1 and 0.2. I hope आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। Moving on to a next question. हमारे पास एक अगला सवाल ये कहता है कि water flows steadily मतलब there is no transient effect, there is no dependence on time। अगर आपके पास पानी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है थ्रू द पाइप शोन इन द फिगर, एक पाइप है
इसका डायमीटर थोड़ा सा वेरी कर रहा है, यहाँ डायमीटर कुछ और है, इट्स 0.12 here, it's 0.1 feet here, there is a free jet, there is a gauge, there is a pressure gauge over here, this is 0.3, this is 0.2, and the pressure gauges indicate the pressure is 0 at 0.1. हमने प्रेशर गेज पे बता रहा है कि 0.1 पर प्रेशर जो है वो 0 है. डिटरमाइन द फ्लो रेट एंड द प्रेशर एट 0.2. 0.2 पर कितना फ्लो रेट है और कितना प्रेशर है. नाउ देखो याद रखिएगा, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्ट्रीम लाइन है जो 0.1, 0.2, 0.3 से पास हो रही है. तो हम 0.1-2 के दरमियान, 2-1 के दरमियान, 1 से 3 या 2 के 3 के दरमियान किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 0.1 एंड 0.3. तो 0.1 और 0.3 के को हम देखते हैं कि हमने लिखा P अपॉन गैमा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G. आप कोई सी भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, दिस इज द हेड फॉर्म. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये देखते हैं कि 0.1 Z1 क्या है. अगर मैं डाटा मान लेता हूँ इस 0.3 को, तो Z1 की हाइट कितनी है, 3 फीट. Z3 पे 0 हो जाएगा. P1 जो है वो 0 है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, और P3 जो फ्री जेट है तो वहाँ पे ये 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है. हम कंजर्वेशन ऑफ जब मास लगाते हैं या फ्लो रेट की क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रही है, Q1 इक्वल्स टू Q3, मतलब A1 V1 बराबर है A3 V3 का. अब V1 हमारे पास वेलोसिटीज मौजूद नहीं है दोनों पॉइंट्स की, राइट, बट वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V3 बाय यूजिंग द एरिया, राइट. A3 कितना हमारे पास 0.1 जो डायमीटर है, और A1 का एरिया जो है 0.12. यहाँ से हमने 5/4 d स्क्वायर की वजह से A3 और A1 निकाल लिया. यहाँ से हमारे पास निकला क्या, हमारे पास V1 आ गया इन टर्म्स ऑफ V3. नाउ इस इक्वेशन में जिसमें हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स थे, अब हमने V1 को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ V3. तो V1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0.694 जो कि यहाँ पे वैल्यू थी, और नीचे एग्जैक्टली वही 32.2 इज द G वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर. Z1 3 फीट है, राइट साइड पर P3 ऑलरेडी 0 था, सिर्फ Z3 भी 0 था, हमारे पास सिर्फ V3 बचा. तो यहाँ से हमारे पास V3 की वैल्यू आ गई. अच्छा, अब जब V3 की वैल्यू आ गई तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना फ्लो रेट है. फ्लो रेट कितना है हमारे पास 0.152, बिकॉज हमने एरिया हमारे पास एरिया ऑफ 3 जो है वो हमारे पास कितना है 5/4 0.1 का स्क्वायर 19.3 द वेलोसिटी. तो ये Q3 आ गया. अब इशू ये है कि आपके पास जो एरिया जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट अक्रॉस द होल चैनल सेम है. तो जो फ्लो रेट 0.2 का है वही 1 का है, वही 3 का है. तो जब हमने 0.3 का निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली 0.2 का भी निकल के आ गया. अब हमें प्रेशर निकालना है, डिटरमाइन द फ्लो रेट एंड द प्रेशर एट 0.2. Q3 बराबर है Q2 का, ये हमने बात साबित कर दी. अब हमें 0.1 और 0.2 पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो P1 0 है, मेंशन है, A1 A2 बराबर है, तो इसकी वजह से वेलोसिटी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी बिकॉज इसका फ्लो रेट सेम होगा. तो V1 V2 आर इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया. Z2 माइनस Z1 बराबर है P2 अपॉन गैमा के. नाउ Z2 माइनस Z1 जो है वो 2 फीट्स हो गया बिकॉज दिस इज 2 फीट, राइट. तो P2 की निकालना क्वाइट सिंपल है, हमारे पास -2 फीट इंटू 62.4. तो हमने सिर्फ 0.1 और 0.2 दरमियान बर्नौली अप्लाई किया एंड यू गॉट द प्रेशर बिट ऑफ 0.2. आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक सवाल है, एक विंड टनल है. Air is drawn into a wind tunnel. We have a fan over here which is drawing some air into the wind tunnel. The wind tunnel is used to test different aerodynamic structures, cars, airplanes and other things, right? तो यहाँ पे एक wind tunnel जो है वो air को suck कर रही है, draw कर रही है. Determine the manometer reading H. We have a manometer attached here जो कि यहाँ पे static pressure मालूम करने के लिए लगाया हुआ है. हमें इसका एच की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मैनोमीटर में 2 फ्लूइड्स हैं, एक वाटर है एक ऑयल है. When the velocity in the test section is 60 miles per hour, इस टेस्ट सेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 60 miles per hour है. नोट दैट देयर इज अ 1 inch कॉलम ऑफ ऑयल. यहाँ पे 1 inch कॉलम का ऑयल मौजूद है. इट्स अ मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर. डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैग्नेशन प्रेशर ऑन द फ्रंट ऑफ द मोटरमोबाइल एंड द प्रेशर इन द टेस्ट सेक्शन. हमें प्रेशर एट द स्टैग्नेशन कार के बिल्कुल स्टार्ट यहाँ बम्पर पे फ्रंट पे, बिकॉज यहाँ पे जब फ्लो टकराएगा तो वो रुक जाएगा. दैट्स अ मैक्सिमम प्रेशर इन अ फ्लो, राइट. अब हम बात करते हैं 0.1 और 0.2 की. 0.1 वो पॉइंट है जो कि विंड टनल से बाहर, 0.2 जो है विंड टनल के अंदर है, और 0.3 जो है वो एग्जैक्टली कार के फ्रंट पर है. 0.2 को हम लेते हैं इस ट्यूब के ऊपर, राइट. तो अगर 0.1 और 0.2 दरमियान हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं बर्नौली, तो हमारे पास Z1 एंड Z2 आर सेम बिकॉज एट द सेम हाइट है.
P1 0 है बिकॉज ये आउटसाइड विंड टनल है, इट्स एन एटमॉस्फेयर। V1 0 क्यों है? क्योंकि एयर जो है आउटसाइड बहुत ही स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी V1 पर भी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। Whereas V2 पर वेलोसिटी जो है 60 माइल्स पर आवर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फीट पर सेकेंड। Now this whole equation becomes only P2 upon gamma equals to minus V2 square upon 2g. Z1 cancel, P1 can cancel, V1 cancel. So you are only left with the right hand side of the equation which is P2 upon gamma and V2 square upon 2g. तो यहाँ से आपके पास P2 आ गया। P2 कैसे निकला? हाफ सिंपली आपने को सॉल्व कर लिया। V2 गिवन था 88 फीट पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ द एयर आपने निकाल ली एंड यू गॉट P2 इक्वल्स टू माइनस 9.22। नाउ अगर हम पॉइंट 2 पर खड़े हैं और हमें पॉइंट 2 से ही मालूम करना है कि पॉइंट 2 से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ताकि हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकें। तो पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है वो P2 कहलाएगा। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वाटर कॉलम है जिसमें गैमा वाटर इन टाइम्स H नीचे की तरफ चले गए। अब आप राइट साइड पर मूव कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे हम पहले करते थे मैनोमीटर्स में। प्रेशर सेम हाइट पर प्रेशर हाइट पर सेम होता है, सेम एलिवेशन पे सेम होता है। तो अब ऑयल का कॉलम कितना है? 1/12 दैट्स 1 इंच इनटू कन्वर्ट कर रहे हैं फीट में। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, राइट। फ्रॉम हियर आपने क्या निकाला? यहाँ पे आपने H की वैल्यू निकाल ली बिकॉज आपके पास P2 मौजूद है, आपके पास गैमा मौजूद है, यू ओनली लेफ्ट विद H। तो H की वैल्यू आपसे पूछी गई थी पार्ट 1 में, तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू आई 0.003 फीट। आपने पहले प्रेशर निकाला, दैट इज स्टैटिक प्रेशर या थर्मोडायनामिक प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज बेसिकली used to calculate will be used in the मैनोमेट्रिक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, राइट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्रेशर P2 यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वाटर कॉलम जो है वो पॉजिटिव है नीचे की तरफ, फिर आप राइट साइड में मूव करते हैं तो फिर ऊपर की तरफ जैसे मूव करते हैं आप नेगेटिव हो जाता है ऑयल कॉलम और इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। In this whole equation, only H is unknown and every other variable is unknown, right? So यहाँ से H आ गया। Now come to the last part, जो कि हमें निकालना है P3 और P2 का डिफरेंस। तो हम P2 और 3 पे अप्लाई करते हैं, that's pretty simple। Z2 Z3 बराबर है क्योंकि सेम हाइट है। V3 0 है बिकॉज जब ये टकराएगा तो फ्लो यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएगा। तो V3 0 गया। Now P2 हमारे पास मौजूद है, V2 हमारे पास मौजूद है एंड P3 हमें नहीं पता, तो हमें डिफरेंस निकालना है P3 माइनस P1 का। P3 माइनस P1 का डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? Why not P2 upon P1? Because P3 is greater than P2 because P3 is the stagnation pressure at the front of the tower. Now from this equation we got the difference between the stagnation pressure and the pressure in the wind tunnel. I hope इस सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। This is another numerical regarding Bernoulli equation. Water flows steadily from a large open tank and discharges into the atmosphere through a 3-inch diameter pipe. हमारे पास एक टैंक है, लार्ज टैंक है, उसमें एक पाइप कनेक्ट हुआ है। पाइप का डायमीटर जो है वो 3 इंचेस है, बट पाइप का डायमीटर यहाँ पे श्रिंक हो रहा है 0.4 पे, और वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जिसमें जो प्रेशर आपको प्रेशर दे रहा है, और वो पाइप जो है पे डिस्चार्ज कर रहा है बाहर एटमॉस्फेयर में। हमें इस डी डायमीटर निकालना है, ठीक है, दैट्स पॉइंट। द प्रेशर गेजेस एट ए एंड बी इंडिकेट द सेम प्रेशर। ए और बी पर जो गेजेस लगे हैं उनका प्रेशर सेम है, which means कि A, P4 and P3 are same. Now let's apply Bernoulli equation because we have point 1, point 2, point 3 and point 4. हम point 4 और point 2 पे Bernoulli अप्लाई करते थे। देखो यहाँ पे मसला इशू ये नहीं है कि हम किस पॉइंट लगा रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस 2 पॉइंट पे लगाते हैं, बट हमें कि somehow D निकालना है, और D निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इस पॉइंट का फ्लो रेट मौजूद हो या वेलोसिटी मौजूद हो, क्योंकि हमारे पास अगर फ्लो रेट मौजूद होगा इस पूरे सिस्टम का तो वो कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी अगर AV4 होगी तो हम यहाँ से आराम से एरिया से D निकाल सकते हैं। नाउ हम P4 हम 4 और 2 पे लगाते हैं। 2 जो है हम डेटम ले लेते हैं, तो Z2 बराबर है 0 के, P2 बराबर है 0 के बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो P3 एंड P4 बराबर है बिकॉज यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये कैसे बन गई? P4 जो है P3 बन गया, हाफ रो V4 स्क्वायर प्लस गैमा Z4 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर, Z2 0 एंड P2 0। तो ये इक्वेशन पहली इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर अप्लाई करते हैं। पॉइंट 1 यहाँ है, पॉइंट 2 यहाँ है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर P1 0 है बिकॉज इट इज एटमॉस्फेयर ओपन टू एटमॉस्फेयर, P2 0 है ओपन टू एटमॉस्फेयर, V1 0 है बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, द टैंक इज मूविंग वेरी स्लोली, Z2 0 है बिकॉज डाटा हम यहाँ लेते हैं। तो अगर जब हम तमाम चीज़ों को यहाँ 0 पुट करते हैं, इन चार चीज़ों को इस इक्वेशन में, व्हाट वी गेट
half rho v2 square equals to gamma z1, and from this equation we got the final velocity of the terminal velocity at the velocity at point 2, that is coming out to be 32.1 feet per second. अब हम point 3 और point 2 पे लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन. यहाँ v3 v2 बराबर है बिकॉज a2 a3 बराबर है, तो यहाँ से आपके पास v3 v2 कैंसिल हो गया एंड हमारे पास z3 एंड z2 गिवन है. हमारे पास 16 दिस इज 16 प्लस 9, z2 0 है और z3 जो है हमारे पास 16 प्लस 9 25 हो जाएगा. ऐसा हमारे पास p3 की वैल्यू आ गई. अब अगर मैं पॉइंट इस इक्वेशन में देखता हूँ तो मेरे पास p3 आ गया, हमारे पास v4 आ गया. v4 हमारे पास अननोन है और v4 हमारे पास अननोन है और हमारे पास जो है गैमा 4 की z4 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी इजीली, बिकॉज डेटा को हम पॉइंट 2 पे लेते हैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन में p3 आपके पास आपने पिछले स्टेप से निकाला है. v4 जो है आपके पास अननोन है, बिकॉज v4 हम क्यों निकालना चाह रहे हैं क्योंकि v4 ही वहाँ पे डायमीटर अननोन है. तो v4 की जो वैल्यू है वो आपने इस इक्वेशन से निकाल ली बाय यूजिंग p3 इस्तेमाल किया आपने. z4 पता है आपको, v2 पता है, तो हमारे पास v4 आराम से आ गया इस इक्वेशन में और v4 कमिंग आउट टू बी 46.1 फीट पर सेकेंड. अब जब v4 आ गया तो हमारे पास a4 v4 बराबर है a2 v2 के हम किसी दो पॉइंट पे ले सकते हैं बिकॉज फ्लो रेट सेम है. तो यहाँ से हमने पाई/4 d स्क्वायर v4 पाई/4 d2 स्क्वायर d2 पता है हमें, सॉरी d2 निकालना है और ये वाला d निकालना है. d अननोन है और ये वाला d आपको पता है 3 इंचेस. So from this equation we got the diameter of the pipe which is at point 4. I hope ये सवाल क्लियर हो गया. अगर आपको कोई सवाल मसला हो, कोई सवाल में कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो तो प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन. Moving forward, this is another numerical. Water flows from a large tank through a large pipe. पाइप जो है वो स्प्लिट हो रहा है, एक बड़ा पाइप है इसमें जो 0.05 मीटर्स का है और फिर वो स्प्लिट हो रहा है दो छोटे डायमीटर्स में, एक 0.02 का है, 0.03 का. सवाल ये है डिटरमाइन द फ्लो रेट ऑफ द टैंक. पॉइंट 1 पर कितना फ्लो रेट है क्योंकि ये फ्लो रेट यहाँ से आके पे स्प्लिट हो रहा है और P1 पर जो प्रेशर है वो निकालना है. नाउ दैट्स प्रीटी सिंपल. हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज 0, दिस इज 2 एंड 3. हम 0 और 2 पर लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन. P0 0 है, P2 जो है 0 है तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है. यहाँ वेलोसिटी 0 है, Z0 जो है वो 7 है बिकॉज अगर मैं डाटा मान लेता हूँ इस पॉइंट को, और Z2 जो है वो 4 फीट है बिकॉज 7 minus 3 is 4. By replacing all these values in this equation we got the answer V2 equals to 7.67. Similarly अगर मैं यही लॉजिक अप्लाई करता हूँ 0 और 3 के दरमियान तो मेरे पास 2g Z0 which is 7 माइनस Z3 कितना है 0 है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वेलोसिटी 11.7 पे आ गई. अब जो वेलोसिटी आ गई तो हमारे पास जो फ्लो रेट है Q1 वो बराबर किसके होगा, Q2 प्लस Q3 राइट. तो आप सिंपली हाफ d2 स्क्वायर v2 प्लस हाफ पाई/4 d2 स्क्वायर v2 प्लस पाई/4 d3 स्क्वायर v3 स्क्वायर करके सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए, जैसे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है. यहाँ पे Q3 और Q2 निकाल लिया आपने, ठीक है. और Q3 और Q2 को सम करोगे तो आपके पास कौन सा Q आएगा, जो 0.1 का Q है, एंड दैट इज द फ्लो रेट ऑफ द टैंक. अब हमें प्रेशर निकालना है 0.1 के दरमियान का राइट. तो 0.1 का प्रेशर निकालना भी काफ़ी आसान है. हम 0.1 और 0.0 दरमियान इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं. Z1 0 है, V1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमारे पास फ्लो रेट मौजूद है, एरिया मौजूद है, तो V1 आ गया. यहाँ पे P0 0 है, V 0 है, तमाम चीज़ें 0 है. हमारे पास P1 की वैल्यू सिंपली 57.9 किलो पास्कल आएगी बहुत इजीली बिकॉज हम 0.1 और 0 के दरमियान अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं. आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी इन लाइव सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.